हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछली कक्षाओं में कंपोजिशन के बारे में, स्केचिंग के बारे में, रेखांकन के बारे में, त्वरित रेखांकन के बारे में और कई कलाकारों के बारे में, उनके कार्य के बारे में बातें की है। आज हम अपने इस वीडियो में पुनः कुछ ऐसी कंपोजिशन की विशेषताओं को समझेंगे जो एक कलाकार के लिए और एक कला विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। साथियों, क्योंकि जब तक आप स्पेस को नहीं समझेंगे तब तक आपको कंपोजिशन समझ में नहीं आएगा। क्या चीज़ें ऐसी होती है कंपोजिशन में जो कंपोजिशन को एक पूर्ण रूप प्रदान करती है और क्या चीज़ें ऐसी होती है जो उसे कलात्मक बनाती है और क्या चीज़ें ऐसी होती है जो उसे एक स्थायित्व प्रदान करती है और एक अच्छा कंपोजिशन बनाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी विशेषताओं के बारे में, इन सारे गुणों के बारे में आज हम बात करेंगे। कंपोजिशन में स्पेस डिवीज़न सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा एक समतल कागज़ है, समतल सफ़ेद कागज़ जिस पर कुछ भी अंकित नहीं है। जब हम कोई भी लेआउट बनाने के लिए या कोई भी कंपोजिशन बनाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम जिस शीट को लेते हैं या जिस शीट पे हम कंपोजिशन बनाते हैं वो एक अक्षत अंतराल होता है। इस पे कुछ भी बनाया जा सकता है, इसमें असीम संभावनाएं छुपी हुई है। पर जब आप कार्य शुरू करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले समस्या है कि आप कार्य शुरू कहाँ से करें, इस स्पेस में कहाँ से आप कार्य शुरू करें। यह एक ऐसा गुण है स्पेस का जो आपको निरंतर अभ्यास के उपरांत ही समझ में आएगा। अब जब हम अक्षत अंतराल को देखते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है और ज्यों ही हम इसमें एक बिंदु अंकित करते हैं तो हमारी दृष्टि या दर्शक की दृष्टि इस पर अंकित हो जाती है। लगता है कि हाँ यार, यहाँ कुछ बना हुआ है। जो अभी तक अक्षत अंतराल था वह आपकी आँखों को एक तरफ केंद्रीकृत कर देता है जो बिंदु आपने इस पर ड्रॉ किया है। इसी प्रकार जब हम 2 और 3 दूसरे बिंदु ड्रॉ करते हैं तो हमारी आँखें जो होती है वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने लग जाती है, उसके साथ घूमने लग जाती है। एक अदृश्य रेखा इनके बीच में अपने आप निर्मित हो जाती है और हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु की तरफ अनायास ही एक दृष्टिपथ का निर्माण कर लेते हैं। यह दृष्टिपथ ही आपके चित्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके चित्र में स्पेस डिवीज़न का सबसे पहला जो मुख्य गुण है वो यहीं से प्रारंभ होगा। जब ये बिंदु आप बनाएंगे और ये आपके दृष्टिपथ का निर्माण करेंगे तभी आपकी दृष्टि इस कैनवास या शीट या आपकी जो कुछ भी जिस समतल धरातल पर आप बना रहे हैं उसके साथ में आपकी दृष्टि को गति करने में सहायता प्रदान करेगा। यही बिंदु आपकी आँखों को कैनवास से बाहर ले जाएंगे और यही बिंदु आपको कैनवास से अंदर की तरफ लाएंगे। आकृतियाँ इन्हीं बिंदुओं से निर्मित होती है और पूरा कंपोजिशन भी दृष्टिपथ के साथ में इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये जो रेखाएं हमने बनाई हैं इन्हें कोऑर्डिनेटर्स या सहसंबंध रेखाएं कहते हैं। सहसंबंध रेखाएं आप जो कुछ भी आकृतियाँ बनाते हैं चित्र में उसको चित्र के बॉर्डर से जोड़ने का काम करती है, चित्र को चित्र की सीमा से बांधने के साथ साथ विस्तार देने का काम करती है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ हमने एक वृत्त या सर्किल ड्रॉ किया है। यह सर्किल कैनवास या शीट के बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब आप इतने बड़ी सतह पर एक वृत्त ही ड्रॉ करेंगे या रेखांकित करेंगे तो क्या आवश्यकता है इसके आसपास का जो रिक्त स्थान दिया गया है उसकी। क्या हम एक ऐसा स्क्वायर इसके पास में ड्रॉ कर देते हैं तो एक चित्र के अंदर दूसरा चित्र नहीं बन गया? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। चित्र में आप आकार कहाँ निर्मित करते हैं, कितना बड़ा निर्मित करते हैं, कितनी दूरी पे निर्मित करते हैं, यह समझने की बात है। अगर आपने इस प्रकार से ड्रॉ किया तो एक ही चित्र में 2 चित्र होने की अनुभूति होगी और आपका कंपोजिशन उचित नहीं होगा। लेकिन जब हम इसी वृत्त के चारों ओर स्थित आयत
के कोऑर्डिनेटर लाइंस को सीमा रेखा से जोड़ देते हैं तो एक कंपोजिशन बन जाता है। हम इस पेपर का, इस शीट का, इस कैनवास का कोई भी कोना ऐसा नहीं रहा जो इसकी सीमा रेखाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक संयोजन बन गया। लेकिन साथियों, यह संयोजन एक साधारण संयोजन है। साधारण संयोजन को विशेष संयोजन किस प्रकार बनाया जा सकता है, यह आपके कला कौशल पर निर्भर करता है। अभी तक हम कैनवास के मध्य में स्थित बिंदु को आधार मानकर अन्य रेखाओं के साथ खेलकर संयोजित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यदि हम इसी आयत या वृत्त को कैनवास के मध्य से हटाकर बाईं ओर खिसका देते हैं तो एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। संयोजन केंद्रीकृत होने से बच जाता है और संयोजन में एक गति उत्पन्न हो जाती है। अब हमारी आँखें, अब हमारा दृष्टिपथ कोऑर्डिनेटर रेखाओं के साथ में, सहसंबंध रेखाओं के साथ में पूरे कैनवास पे गति कर रहा है। पर चूंकि ये कोऑर्डिनेटर लाइंस कहीं पे छोटी, कहीं पे बड़ी, इस प्रकार की हो गई, तो हमारा ध्यान इसके मध्य भाग से हटकर अब चारों ओर गति कर रहा है। हमारी जो आँखें हैं वह चारों ओर समान रूप से गति करने की अपेक्षा कुछ नए रुचिकर दृष्टिपथ का निर्माण करके आगे बढ़ रही है। इस प्रकार का संयोजन अधिक अच्छा होगा जो आपने ये संयोजन देखा था। इसी प्रकार अभी तक हमने बहुत सीधी और सरल रेखाओं के साथ में मध्य की आकृति और कोऑर्डिनेटर लाइंस बनाई थी, उनमें कोई गतिमानता नहीं थी। लेकिन जब हम इन्हीं रेखाओं को थोड़ा लयात्मक रूप दे देते हैं या लिरिकल इन्हें बना देते हैं तो संयोजन और अधिक रुचिकर हो जाता है। तो साथियों, संयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्पेस डिवीज़न। और ये रेखाएं, सहसंबंध रेखाएं और आकृतियाँ जब तक आपके कैनवास को, आपके दृष्टिपथ को पूरी तरह से चित्र के साथ एक रूपता नहीं रखेगी या दृष्टिपथ का सही ढंग से निर्माण नहीं होगा या स्पेस डिवीज़न सही नहीं होगा, तो आपका कंपोजिशन किसी भी स्थिति में, आपका संयोजन अच्छा नहीं होगा। दर्शक कुछ समय तक देखकर उसको ऊब जाएगा या उसका तिरस्कार करके आपकी पेंटिंग को छोड़कर अगली पेंटिंग की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कंपोजिशन को इस प्रकार बनाएं कि उसमें जो कलात्मक सिद्धांत, नियम हैं, उनका भी ध्यान रहे, उनका भी मान रहे और साथ में एक रुचि भी उत्पन्न हो, जिससे कि दर्शक को भी हम अपनी पेंटिंग या चित्र देखने के लिए बाध्य कर पाएँ या उत्साहित कर पाएँ। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेटर लाइंस के साथ में आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं, नए नए कंपोजिशन, नए नए स्पेस डिवीज़न निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी प्रकार के कुछ कंपोजिशन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।